जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका। बात करेंगे मई का माह किस प्रकार घटित होगा हमारे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका के बारे में। अधिकतम देखा गया है कि जो हमारे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका हैं, इनका कद मध्यम होता है। खुद को प्रसन्न रखना, दूसरे को प्रसन्न रखना बहुत अच्छा लगता है। इस बार विशेष रिसर्च किया है मैंने आपके बारे में, और मैं वह इस वास्तविकता में कहूं तो वृष राशि मेरे जीवन की प्रिय राशि है। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो वास्तविकता में वृष राशि के होते हैं। आज ये वीडियो लंबी हो सकती है, थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च किया है, तो मैं चाहता हूं वो सारी जानकारी विस्तार से आपको मिले, आप समझ पाए पहले कि क्या वास्तविकता में मेरी वृष राशि है भी या नहीं है। ये सारी जानकारी आज देंगे। वृष राशि कब बनती है? कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण वृष राशि, कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण, क्षमा चाहूंगा, कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र पूरा और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण। ये 9 चरण टोटल, 3 कृत्तिका, 4 और 2 उसके मृगशिरा के, ये मिलकर के बनता है अगर बात किया जाए वृष राशि का। अब वृष राशि के जीवन का व्यक्ति किस प्रकार से होता है? दाता होता है। वृष राशि के जो जातक जातिका जो आप हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, आपसे कोई कुछ भी मांगे तो यही आपकी प्रॉब्लम है कि आप लोग मना नहीं कर पाते हैं। और रिजल्ट क्या मिलता है कि जो लोग ले जाते हैं वो ले जाकर के भूल जाते हैं, और बाद में जो ले गए हैं या ले गई हैं उनके कारण आपके संबंध खराब होते हैं। तो वृष राशि के जातक जातिका को दाता कहा जाता है। दाता होने के कारण अपनी चीजों को देना और उसके बाद वही दुश्मनी पाल लेना, इस प्रकार की परिस्थिति होती है। वृष राशि के जातक जातिका को विलासी कहा जाता है, भोगी कहा जाता है। भोगी मीन्स की बहुत चिंता नहीं है, बहुत कुछ मिले इसकी चिंता नहीं है, बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इस प्रकार की विचारधारा जो है वो मैंने वृष राशि की जातक जातिका को देखा है। जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहते हैं, उसमें प्रसन्न रहते हैं, बट एंजॉय लाइफ को करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। ये जनरली वृष राशि की जातक जातिका के लिए होता है। अब कौन कौन सी घटनाएं अगर आपके जीवन में घटित हुई हैं तो आप ये समझे कि आपकी वृष राशि है, और जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं ये बिल्कुल सत्य आपके साथ घटित होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ये घटनाएं घटित हुई हैं तो आप कॉल करके, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के, समय लेकर के अपने बारे में मेरे साथ बात कर सकते हैं और आगे आने वाले भविष्य की पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, 3 वर्ष के जब आप थे, 6 वर्ष में 3 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 33 वर्ष, 46 वर्ष, 52 वर्ष और 63 वर्ष, ये वर्ष बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, बेशक वीडियो शेयर करके रखिएगा ताकि जब इन वर्षों का ध्यान आए तो आप समझ पाए। तीसरा वर्ष आपके जीवन का, छठा वर्ष आपके जीवन का, 8वां वर्ष आपके जीवन का, 33वां वर्ष आपके जीवन का, 52 वर्ष आपके जीवन का और 63 वर्ष। इन वर्षों के अंतर्गत जीवन में कुछ अच्छी परिस्थितियां होती हैं, साथ में कुछ खराब भी होती हैं। खराब क्या होती हैं? अग्नि से, लोहे से, 4 पैर वाले जानवरों से, सर्प से, इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है कि हम जीवन में परेशान होते हैं, इनसे हमको खतरा इत्यादि होता है। रोग का भय रहता है, देवता के कोप से भय बना रहता है। और अगर चंद्रमा आपकी कुंडली के अंतर्गत शुभ हो, वो देखना थोड़ा महत्वपूर्ण है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली के अंतर्गत शुभ होता है तो ऐसी परिस्थिति में आपकी उम्र होती है 85 वर्ष, 85 ईयर, 85 वर्ष आपकी उम्र होती है। 6 मास और 7 दिन तक आप इस धरती पर अपनी जिंदगी को बिताते हैं। अब इन्हीं को कनेक्ट करते हुए हम मई महीने में एंटर करते हैं कि अगर इस प्रकार की परिस्थितियां जिस वर्षों की हमने बात की है इस प्रकार रहा है तो मई का माह मेरा किस प्रकार व्यतीत होने वाला है। मई में आप जो व्यस्तता रहेगी ना आपकी, वो रहेगी परिवार के साथ। मई में घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा, अर्थ का आगमन होगा, धन खूब आएगा। मई महीने में परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। बस एक चीज ध्यान रखना होगा भाई, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या आपका अट्रैक्शन या आपका आकर्षण किसी के प्रति निश्चित रूप से बढ़ेगी, कामुकता बढ़ेगी। अपने कामुकता पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होगा और दूसरे के वश में चले जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। शुक्र और मंगल दोनों एक साथ 10 तारीख तक
गोचर करने वाले हैं आपके सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस में इनका एक साथ गोचर करना 10 मई तक आर्थिक परिस्थिति को जरूर बढ़ाएगा। वैसे ये समय जो चल रहा है उसमें आर्थिक परिस्थिति आपकी बढ़ कहां रही है, पैसा आ बाद में रहा है, जाने की स्पीड पहले बन रही है। तो इस प्रकार की परिस्थिति, लेकिन मई का माह आपके लिए कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां जरूर लेके आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में अगर हम बात करते हैं तारीख 15 तक, जब सूर्य वृष राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, 15 तारीख से पहले अनावश्यक रूप से कहीं ट्रांसफर हो जाए, घर से बेघर होना पड़े, घर से बाहर रहना पड़े, परेशान होने का संयोग है। लेकिन 15 तारीख के बाद जब सूर्य आपकी राशि में गोचर करने आएंगे, इस समय पर परिस्थितियां आपके लिए बड़ी अनुकूल हो रही हैं। इस समय आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, प्रॉपर्टी इत्यादि लेने का संयोग बनेगा और जीवन में प्रसन्नता प्राप्त होगी। साथ में जो आपके साथ लोग काम करते हैं या पारिवारिक लोग भी आपसे जलन करेंगे, आपको क्रोध पर बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन के अंतर्गत रहेगी। पंचम भाव के स्वामी बुध और धन भाव के स्वामी बुध जाकर के गोचर कर रहे हैं 12th हाउस के अंतर्गत। अब बुध का जो 12th हाउस में गोचर है, साथ में बृहस्पति का है, आर्थिक रूप से धन आएगा तो, लेकिन वो साथ में जाएगा भी। विद्या अध्ययन के लिए विदेश जाने का बड़ा सुंदर संयोग है। इस समय में किया गया प्रयास विद्या अध्ययन के लिए आपको विदेश लेकर के जाएगा। उसके साथ साथ मित्रों की तरफ से धोखा प्राप्त हो, इस प्रकार का संयोग है। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, एक तो शुक्रवार को दुर्गा जी के सामने घी का दिया जलाइएगा। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे पीछे बात करना है, कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा, ध्यान रखिएगा। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, देश से या विदेश से। अब इस कार्यक्रम को विराम देते हैं, मिलेंगे नए विषय के साथ। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।